कोरोना वायरस के चलते बंद पड़े जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों को एक बार फिर से स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल के तहत खोला जा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मंगलवार को कहा कि धार्मिक स्थलों पूजा घरों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 16 अगस्त से खोला जा रहा है। सरकार की तरफ से आगे कहा गया कि सभी श्रद्धालुओं को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल और उसका इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। मूर्तियों को छूना, मूर्ति या कोई धार्मिक किताब लेकर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वैष्णो देवी में एक दिन में सिर्फ 500 लोग करेंगे दर्शन। केंद्र शासित सरकार ने आगे कहा, कटरा में माता वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों की अपेक्षाकृत बड़ी संख्या के कारण 30 सितंबर तक प्रतिदिन अधिकतम 5000 तीर्थयात्रियों की छत होगी। जम्मू कश्मीर के बाहर से एक श्रेणीबद्ध तरीके से इस छत के भीतर प्रतिदिन अधिकतम 500 तीर्थयात्रियों की अनुमति होगी। इधर केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल करने के मुद्दे को देख रही विशेष समिति ने जम्मू और कश्मीर डिवीजन के एक जिले में 15 अगस्त के बाद परीक्षण के आधार पर 4G सेवाएं बहाल करने का फैसला किया है। इस वक्त वहां पर 2G सेवा उपलब्ध है। केंद्र ने यह भी कहा कि विशेष समिति का यह भी विचार है कि वहां की मौजूदा स्थिति समिति एवं विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में कुछ प्रबंधों को सावधानी पूर्वक हटाने की इजाजत दी जा सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और लोक व्यवस्था के दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से कम संवेदनशील है। हालांकि इसकी सख्त निगरानी पर समय समय पर समीक्षा की जाएगी। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभक्त करने के केंद्र सरकार के पिछले साल 5 अगस्त के फैसले के बाद से ही इस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च क्षमता वाले 4G इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। न्यायमूर्ति NV रमण, न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ को केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर डिवीजन में एक जिले में परीक्षण के आधार पर तेज गति वाली इंटरनेट 4G सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि समिति के जम्मू कश्मीर में थोड़ा करके 4G सेवाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है और इस परीक्षण के नतीजों की 2 महीने बाद समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि समीक्षा ने सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई विकल्पों पर विचार किया, क्योंकि खतरा अब भी बहुत ज़्यादा है। वेणुगोपाल ने कहा, इस बढ़े हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 2020 के बाद छूट देना प्रभावी होगा। पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों, केंद्र तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन का यह दृष्टिकोण काफ़ी बेहतर है। पीठ ने कहा कि चूंकि दोनों प्रशासन एक ही बात कर रहे हैं कि समीक्षा बाद में की जाएगी, तो फिर इस मामले को अब लंबित क्यों रखा जाए। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि अवमानना का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि न्यायालय के आदेशों का अनुपालन हो रहा था। गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि एक कदम आगे बढ़ा है, लेकिन अभी भी हमारी चिंता बरकरार है। उन्होंने विशेष समिति का आदेश प्रकाशित करने और इसे सार्वजनिक करने का मुद्दा उठाया और कहा कि इसकी समय समय पर समीक्षा भी होनी चाहिए। अहमदी ने कहा कि वह अटॉर्नी जनरल की कथन को ध्यान में रखते हुए अवमानना कार्रवाई के लिए जोर नहीं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने के संदर्भ में शीर्ष अदालत के 11 मई के आदेश पर अमल नहीं किए जाने के कारण इस गैर सरकारी संगठन द्वारा अवमानना कार्रवाई के लिए दायर याचिका पर न्यायालय सुनवाई कर रहा था। मामले की मंगलवार को सुनवाई शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ने एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया और कहा कि विशेष समिति की 10 अगस्त को बैठक हुई थी। उन्होंने कहा, समिति का यह मानना था कि खतरे की आशंका अभी भी बहुत ज़्यादा है। उच्च गति वाली इंटरनेट सेवा निलंबित होने से कोविड-19 महामारी के प्रबंध में और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पड़ रही है। उन्होंने कहा कि समिति का मानना था कि मौजूदा स्थिति उच्च गति वाली इंटरनेट सेवा पर लगा प्रतिबंध हटाने के अनुरूप नहीं है। हालांकि समिति ने कतिपय उन इलाकों में कुछ प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है जो कम संवेदनशील हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि समिति के उच्च गति वाली इंटरनेट सेवा प्रयोग के आधार पर थोड़ा करके प्रदान करने का निर्णय लिया है और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नियंत्रण रेखा के आसपास यह प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा और जिन इलाकों में यह प्रतिबंध हटाया जा सकता है उनमें आतंकी गतिविधियां कम होनी चाहिए। वेणुगोपाल ने कहा कि विशेष समिति 2 महीने बाद स्थिति की समीक्षा करेगी और इस समय यह प्रयोग जम्मू और कश्मीर डिवीजन के एक जिले में किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय गृह सचिव और जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए दायर इस मामले को बंद कर